नमस्कार, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। माँ भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी के महामंत्र कल्कि मंत्र से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। ओम श्री कल्के वैष्णवे नमः। और अपने प्रिय सतगुरु जो कि सरकार गौहर शाही के एकमात्र प्रतिनिधि हैं, उनके चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम के अतिथि गणों का भी मैं कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और आप सभी के साथ एक बहुत ही ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करूँगी कि आज हमारे साथ सभी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज उपस्थित नहीं हो सके, किसी कारणवश उनको जाना पड़ा है। इसलिए आज हमारे अतिथिगण होंगे स्वामी विश्वानंद जी महाराज और स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं पहला प्रश्न जब तक स्वामी जी उपस्थित होते हैं तब तक मैं सच्चिदानंद जी से करती हूँ। प्रश्न है कि जब परमात्मा अपना परिचय कराते हैं तो वे समस्त प्राणियों में किस-किस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशा प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमात्मा अविनाशी है, अजन्मा है, सच्चिदानंद है। जो साक्षात्कार सहित ये जान लेता है वो मनुष्य मरण धर्मी स्थिति से निकल जाता है, वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये जानने के लिए भगवान कृष्ण ने 100 विभूतियों को माध्यम बताया कि अध्याय 7 में 17 विभूतियां बताया, अध्याय 8 में सूक्ष्म और विराट को समझाया। विज्ञान सहित जो ज्ञान की बात चल रही है उसमें अध्याय 9 में 37 विभूतियों या भावों का वर्णन किया और अध्याय 10 में 45 विभूतियों का कुल वर्णन किया। इस तरह कुल 100 विभूतियों को बताया कि ये 100 विभूतियां जिसमें भी हैं वो परमात्मा को साक्षात्कार कर उसी का स्वरूप बन गया। मतलब ये विराट में जो गुण होने चाहिए, जो उसको साक्षात्कार सहित जान लिया है, उस व्यक्ति में, उस साधक में ये 100 विभूतियां होनी अनिवार्य है। इन 100 विभूतियों को प्राप्त करने के बाद ही वह व्यक्ति उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, उससे वार्तालापित हो सकता है या उसी का स्वरूप बन सकता है। अब सवाल उठता है कि ये विभूतियां क्या है? तो अध्याय 8 में जो पिंड की स्थिति भगवान कृष्ण ने बताई कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। तो अधिभूत जो है वो शरीर और मन, उसी को भूत भी कहा जाता है। और जब ये जो भी भाव प्रकट होते हैं वो सारे के सारे भाव मन में ही प्रकट होते हैं। और जब ये मन बुद्धि के संपर्क में जाता है, उसके संपर्क में जाता है, तो बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, एक सूक्ष्म बुद्धि और एक स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि में जब राइट और रॉन्ग का, सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, तो जो सही पक्ष है उसी को हम विभूति कहते हैं। जैसे पाप और पुण्य, क्रोध और क्षमा, अगर हम क्षमा को अपनाते हैं तो ये हमारी विभूति है। इस विभूतियों के माध्यम से जो ये 100 गुण हैं, ये 100 जो भाव हैं, ये 100 जो विभूतियां हैं, ये विभूतियां जिसमें आ गई वो परमात्मा को का दर्शन कर लेता है और उससे साक्षात्कार करके वार्तालापित हो जाता है। शरीर, मन, भूत ऐसे विभूति बन जाती है। बाकी अध्याय 10 के तीसरे और
चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान कृष्ण ने 20 विभूतियों का वर्णन किया है। चौथा श्लोक है बुद्धि ज्ञान सम्मोहम क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भावो 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 अभाव भयम चा अभमेव च। निश्चयात्मक बुद्धि, ये जो बुद्धि है वो स्थूल बुद्धि में जो निर्णय लेने की क्षमता वाली बुद्धि है, उसकी बुद्धि अगर इस स्तर की है, ऐसी उसकी बुद्धि है, तो ये एक विभूति है। और ज्ञान केवल सुनकर नहीं कि लोगों ने बता दिया कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, इसका गुण ऐसा है, वैसा गुण है, ये सुन के जो ज्ञान है उसको ये ज्ञान यहाँ नहीं कह रहे हैं। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो साक्षात्कार सहित जान लेने के बाद, उससे वार्तालापित हो जाने के बाद जो ज्ञान होता है, यहाँ उस ज्ञान की चर्चा हो रही है। उदाहरण के लिए अगर हम आपसे कहें कि कश्मीर की वादियों में बहुत ज्यादा बर्फ है, पूरी पहाड़ियां बर्फीली नजर आती हैं, सफेद नजर आती हैं, तो ये केवल वर्णन कर देने से आपने सुन लिया, इसका ज्ञान हो गया, ये तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान। इसको आप विस्मृत भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन वादियों में जाएं, उस बर्फ को अपनी नजरों से देखें, तो जब भी उसका ख्याल आएगा वो आपके स्मृति में आ जाएगा और स्पष्ट ज्ञान वो आपका कहा जाएगा। तो यहाँ पे इस ज्ञान की बात कर रहे हैं। सम्मोह मतलब कहीं मोह की स्थिति न रहे, किसी बंधन में आप न रहें। क्षमा सत्यम, क्षमा का वो भाव जो आपका व्यक्तित्व बन गया है, न कि आपने समाज में तो क्रोध कर लिया और उसके बाद आपको जब ध्यान आया कि ये तो हमने गलत कर दिया और उसके बाद आपने क्षमा किया, तो ये आपका क्षमा नहीं माना जाएगा। ये क्षमा का भाव नहीं है। क्षमा का भाव तो वो है जो माँ के हृदय में होता है एक बच्चे के प्रति, एक छोटे से बच्चे के प्रति। अगर छोटा बच्चा कोई गलती कर देता है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, उसके बाद भी माँ के हृदय में क्रोध नहीं आता। तो इस क्षमा को यहाँ पे बताया गया है कि जो क्षमा है वो ये विभूति है जो क्रोध आने पे, क्रोध आपने कर लिया, फिर बाद में एहसास हुआ, फिर क्षमा किया, ये आपका वो विभूति नहीं है, वो भाव नहीं। तो जो भी विभूतियां है वैसा आपका भाव बन जाए, वैसा आपका चरित्र बन जाए। सत्यम, दमः और समः, सत्य परमात्मा ही वो एक सत्य है, ऐसा जान लेना, ऐसा दृढ़ विश्वास कर लेना। और यहाँ दमः जो है वो इंद्रिय निग्रह के विषय में है। तो दमन वो बलपूर्वक नहीं, इंद्रियां आपकी गुलाम हो गई हैं, वो स्वभाव आपका बन गया है, सारी इंद्रियां आपके नियंत्रण में हैं स्वभावतः, उसको यहाँ पे दमः कहा गया है। मन का समन, समय मतलब मन का समन, मन आपका चंचल नहीं है, किसी वृत्ति में, इंद्रियों की किसी भी भाव में वो लिप्त नहीं है। जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं और उसकी पांचों तन्मात्राएं हैं, तो उनके प्रभाव में मन नहीं आ रहा है। मन सम हो गया है हर स्थितियों में, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, हर परिस्थिति में वो समान भाव में रह रहा है। अर्थात अंतःकरण प्रसन्न है। चिंतन पथ के कष्ट, परमात्मा की जागृति, स्वरूप के प्राप्ति काल में सर्वस्व का जो विलय हो जाता है,
इष्ट के प्रति अनुशासनात्मक भय और प्रकृति से जो निर्भयता आ जाती है, अहिंसा का भाव आ जाता है, मतलब अपने आत्मा को उस कर्म से च्युत न होने दे, अधोपति पथ की तरफ, अधोगति की तरफ आत्मा को न जाने देने की बात यहाँ अहिंसा के रूप में बताई गई है। समभाव, अविचल भाव, संतोष अर्थात जो जो दृष्टि है वो आपके अभाव पे न हो, जो आपके पास है उसी में आप संतुष्ट हैं, जितना दिया उसी में संतुष्ट रहने की जो स्थिति है वो संतोष की बात यहाँ की जा रही है। तप पुनः यहाँ पे आ गया, तप अर्थात वही इंद्रियों का निग्रह। दान, जो ज्ञान तुम्हारे पास है औरों को भी दान करने की प्रवृत्ति है। यश अपयश में जो समभाव है, ये जो सारी विभूतियां हैं वो इन्होंने बताया कि बुद्धि ज्ञान सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः समः, सुखम दुखम भावो अभावो, भयम चाह अभमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधा। तो ये जो 20 विभूतियां इन्होंने बताया कि ये 20 विभूतियां जिसके हैं पास में, जो इन भावों वाला हो गया है, वह साधक उस परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। बाकी 25 विभूतियां जो परमात्मा ने हमको प्रदान किया है, केवल उनको जानना भर है। जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, पांचों दसों इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मन है और अहंकार है, चित्त है, इन सारी चीजों को मिला के जो 25 हमारे अधिभूत में है, वही वर्णन आगे किया गया है। तो ये जो 45 विभूतियां मिलकर 100 विभूतियां बन गई हैं, ये सारे अगर गुण हैं तो उस विराट के यही गुण है। उस विराट से जो साक्षात्कार सहित ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके भी यही स्वभाव या यही भाव बन जाते हैं। और जिसमें परमात्मा को जानने के बाद ये स्थिति आ गई है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी का रूप बन गया है। उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी जो अगला प्रश्न है वो भी इसी क्रम में है। प्रश्न है कि जो साधक परमात्मा से प्रेम पूर्वक भजन करते हुए निरंतर जुड़े रहते हैं, उन्हें परमात्मा द्वारा कौन-कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। जो तत्वतः विभूतियों के द्वारा और योग से उस परमात्मा को जान लेता है, दूसरे शब्दों में जो निष्कामी हो गया है, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है, जो अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मोह रहित है, क्षमावान है, अहिंसा का भाव रखने वाला है, सत्यनिष्ठ है, दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, तथा जो भय अभय सुख दुख हानि लाभ में सम स्वभाव वाला है, अविचल है, संतोषी है और दानी है, वो प्राणों का अर्पण कर मुझसे तुष्ट और मुझ में ही रम रहा है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, जो अध्याय 10 के 9वें श्लोक में आया है कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्पर कथयन्तस्य मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे स्वभाव में ही सारी
विभूतियों को प्राप्त करके जो मेरे में ही रम रहा है और प्रसन्न है, तुष्ट है, संतुष्ट है, और जो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि देता हूँ। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाति बुद्धि योगम च तेन मामुपयांति ते। अर्थात वो बुद्धि प्रदान कर देता हूँ, निश्चयात्मक बुद्धि उनकी जागृत हो जाती है, वो भी मेरी योग माया से। क्योंकि जब तक सदगुरु या परमात्मा वो अपनी योग की शक्ति आपकी तरफ नहीं प्रवाहित करेगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो परमात्मा की प्रकाश की डोर है और जो हमारे भजन के प्रकाश की डोर है, ये डोरें जब जुड़ जाती हैं आपस में तो इसको योग कहते हैं। तो इस योग से जो हम तक पहुंच गया, जो निष्कामी भाव से हमारे से जुड़ गया है, उसकी बुद्धि को मैं निश्चयात्मक बना देता हूँ। वो सही और गलत का निर्णय लेने वाली बुद्धि हो जाती है। और जब ऐसी बुद्धि उसकी हो गई तो वह अव्यक्त पुरुष योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि लेके आगे करेगा क्या? तेषाम एवानुकंप्यार्थ अहम ज्ञानजम तमः नाशयाम व्यात्ममा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। उसके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर अर्थात उसका सारथी बनकर अज्ञान रूपी जो अंधकार चारों तरफ उसके फैला हुआ है, उसके बुद्धि को निश्चयात्मक बना के ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाश से उसके प्रकाशित कर उस अंधकार को नष्ट कर देता हूं। जो पूर्व की स्थितियां थी, जब तक वो मेरे मतभाव नहीं हुआ था, मैं मुझमें प्राणों का अर्पण नहीं किया था, जब तक निष्कामी नहीं था, वो अंधकार मैं उसके ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देता हूं। क्योंकि उसकी बुद्धि सही और गलत का, पाप और पुण्य का निर्णय करने वाली निश्चयात्मक बुद्धि मैं प्रदान कर देता हूं, और इस बुद्धि से उसके सारे अज्ञान समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन का जो अंधकार है, जो बार बार वो खंड खंड की तरफ भाग रहा है, दुनिया में हर आदमी जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना चाहता है, और जो प्राप्त हो गया है उसके संरक्षण की चिंता में दिन रात डूबा रहता है, उसके लिए परेशान रहता है। तो जब योग क्षेम की जिम्मेदारी वो परमात्मा स्वतः पहले ही कह चुका है कि मैं ऐसे लोगों का उठा लेता हूं, तो अज्ञान के मिट जाने के बाद, अंधकार के समाप्त हो जाने के बाद जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वही है हर जगह, चाहे उसको हम भूत के रूप में देखें, मतलब शरीर और मन के रूप में देखें, या अधिदेव के रूप में, संस्कारों के रूप में हम देखें, चाहे विभूतियों जिसको हम कह सकते हैं संस्कार अर्थात विभूति, तो भूत के रूप में देखें या उसके विभूति के रूप में देखें या उसके ऐश्वर्य के रूप में देखें, ये विभूतियां अगर हो गई हैं तो वो उस परमात्मा का स्वरूप बन ही जाएगा। इसी को पीछे तमाम ढंगों से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जो उस ब्रह्मांड में है उसी इस अंश में भी है, ये पिंड में भी है, जो विराट में है वही सूक्ष्म में भी है। तो उसी को विज्ञान के सहित ये ज्ञान बता रहे हैं कि उस परमात्मा को जानने के लिए किन किन गुणों का विकास होना चाहिए, हमारे अंदर कौन कौन से गुण आने चाहिए। क्योंकि परमात्मा के ये गुण हैं, जो 100 विभूतियां हैं, ये 100
गुण परमात्मा के हैं। गुण तो अनंत हैं, लेकिन अभी जो कसौटी है वो ये 100 पे ही है। ये 100 गुणों को जो विकसित कर लेता है वो परमात्मा के योग माया से जुड़ जाता है, उस योग शक्ति से जुड़ जाता है और वो उसी का स्वरूप बन जाता है। धीरे-धीरे। जी, अगला प्रश्न मैं स्वामी जी से करूँगी। प्रश्न ये है कि कौन लोग परमात्मा का वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और कौन इससे वंचित रह जाते हैं? ऐसा भाग्यवान बनने के लिए एक इंसान को क्या करना आवश्यक है? कृपया से समझाने की कृपा करें। जी दीदी जी, माफ करना, थोड़ा कनेक्शन लेट से कनेक्शन हुआ है, सब लोग माफ कर दीजिए मुझे। बहन जी, आपने पूछा है कौन लोग परमात्मा का वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और कौन इससे वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा भाग्यवान बनने के लिए एक इंसान को क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग, ये अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 1 में समझाया है कि भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः अते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, आप मुझे बहुत बहुत प्रेम कर रहे हो। अनेक परीक्षाओं को पास करते करते आपने युद्ध जीतने में उपयोगी ये विशाल संख्या वाला सैन्य पसंद नहीं किया, लेकिन आपने मुझे पसंद करके मेरा साथ मांग लिया। आपने युद्ध में हार जाके हार जाने के नुकसान हो जाएगा उसकी भी परवाह नहीं की। इस दुनियावी सुख सुविधाओं का और राज्य प्राप्त करके सत्ता भोगने की परवाह भी नहीं की है। ऐसा अपना आपका जो त्याग है, समर्पण है और केवल मुझे प्रेम करने का आपका जो ये अंदाज है और जो दिल में भाव है, उसको देखते हुए मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपको बहुत राजी होके दिव्य प्रेम कर रहा हूँ। आपके और मेरे बीच में जो प्रेम का ये संबंध हो गया है, इस प्रेम संबंध के खातिर हे अर्जुन, अब मैं तेरे लिए लाभकारी परम वचन कहता हूँ, वे आप ध्यान से सुनिए। तो इस रीति से अर्जुन को निमित्त बना के समग्र मानव जात को भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि परमात्मा का वचन सुनने के लिए केवल परमात्मा को ही प्रेम करने वाले और इस दुनिया की सब प्रकार की सुख सुविधाओं का, वस्तु पदार्थों का की भी चाहनाओं का त्याग करने वाला सच्चा परमात्मा का प्रेमी ही भगवान भाग्यवान बन पाते हैं। और उससे उल्टा जो इंसान परमात्मा को प्रेम नहीं करके इस दुनियावी सुख सुविधाओं को, वस्तु पदार्थों की चाहना रखते हैं और वैसे इंसानों परमात्मा का वचन सुनने के लिए भाग्यवान नहीं बन पाते हैं। परमात्मा का वचन सुनने भाग्यवान बनने के लिए तब तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में समझा दिया और अर्जुन परमात्मा को प्रेम करके भाग्यवान भी बन गया। अब वर्तमान के समय के दौर में, यानी के वर्तमान कली काल के दौर में, कल की अवतार सतपुरुष सरकार गौर साई जी महाराज समग्र मानव जात को प्रेम धर्म सिखाकर सब मानव आपस में प्रेम करे, किसी को नफरत न करे, किसी को बुरा न माने, ऐसा प्रेम धर्म सिखाकर सबका प्रेमी बनने के लिए पिछले 83 इयर्स यानी कि 83 सालों से अविरत अपना पुरुषार्थ करने के लिए इस दुनिया में अवतरित होकर
सारी इंसानियत को आगे ले जाने के लिए उनके धर्म की श्रद्धा के अनुसार ये रब का जो खास नाम है, खास जाति नाम है, वो लोगों के दिल में दान करके सिमरन की सच्ची रीत सिखाकर आत्मा की ज्योत प्रकट करा के सबको परमात्मा का वचन सुनाने लायक बनाने का निराला ये रूहानी मिशन चला रहे हैं। जिन इंसानों ने अवतार कल की अवतार सतपुरुष सरकार गौर साई जी महाराज को पहचान कर उसको प्रेम करना सीख शुरू किया है, उनके दिलों में परमात्मा का वचन सुनना शुरू हो चुका है और महान सदगुरु यूनुस अलगोर जी के मुखारविंद से भी जो ज्ञान की समाधानकारी अमृत वाणी का प्रवाह रोजाना अलरा टीवी यूट्यूब चैनल पर प्रवाहित हो रहा है, वे परमात्मा का अमृत वचन ही है। क्योंकि कल की अवतार सदगुरु के दिल में रहते हैं और वही तो समग्र मानव जात को ज्ञान अमृत पिलाकर परमात्मा का दर्शन कराने लायक भी बना रहे हैं। इस बातों से समझ में आता है कि वर्तमान कली काल के ये अंधेरे युग में अगर किसी इंसान को परमात्मा का वचन सुनने लायक भाग्यवान बनना है तो कल की अवतार स्वयं जो सदगुरु महाराज यूनुस अलगोर जी के मुखारविंद से जो ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं, वे पीने के लिए अलरा टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रोजाना महफिल सुनने के लिए प्रेमी बनना पड़ेगा। जी दीदी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगला प्रश्न भी मैं आप ही से करना चाहूँगी। प्रश्न यह है कि वे साधक जो परमात्मा के कार्यों को सही तरह से समझ लेते हैं, उनके जीवन में कौन-कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं? कृपया इस पर रोशनी डालें। जी। जी बहन जी। जो साधक परमात्मा के दिव्य और भव्य कार्यों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उनके जीवन में बहुत से अच्छे बदलाव आ जाते हैं। उसमें से मुख्यत्वे 3 बदलाव आ जाते हैं। उसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग के इन श्लोक 7, 8, 9 में क्रमशः इस प्रकार से समझा रहे हैं कि जब साधक को परमात्मा की महानताओं को समझ में आ जाती है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ जो भी है वे केवल एक परमात्मा ही उत्पन्न कराते हैं और उसकी पालना भी वो ही करते हैं। और जब पुरानी हो जाते हैं इस दुनिया और दुनिया की सारी चीजें, तब उसमें जब बिगाड़ हो जाते हैं, अगर स्वार्थी लोग इस दुनिया को ज्यादा बिगाड़ देते हैं, तब सबका विनाश करके परिवर्तन भी केवल एक परमात्मा ही कराते हैं। ऐसी परमात्मा की महानता जब साधक को समझ में आ जाती है तो साधक प्रेम पूर्वक परमात्मा के साथ संबंध जोड़ पाते हैं। इस प्रकार के साधक के जीवन में जो परिवर्तन आता है उसको भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 7 में समझाया है। यानी कि पहला परिवर्तन आता है परमात्मा की महानताओं को जान के उसके साथ संबंध जोड़ने का, उसके दिल में जो भाव प्रकट होता है, ये बात को भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 7 में इस प्रकार समझाया है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो अविकमेपं योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो साधक मेरी विभूतियों को यानी कि मेरे सब प्रकार के सर्जन में मैं कैसे रहता हूँ और सब सर्जनों को मेरे विराट स्वरूप में समावेश करके मैं सबका पालनहार बनके सबकी पालना कैसे करता हूँ, ऐसी मेरी महानता जब साधक समझ लेते हैं, तब वैसा साधक को सदगुरु के माध्यम से मैं स्वयं मेरा खुद का जाति नाम उसके दिल में धारण करवा देता हूँ और वहां मैं प्रवेश करके फिर वैसा साधक प्रेम पूर्वक मेरा सिमरन करते करते अविचल योग से यानी के प्यार से सतत जुड़ जाता है, मेरे साथ संबंध में जुड़ जाता है। तो ऐसा संबंध प्राप्त कर लेने का प्रथम बदलाव साधक के जीवन में आ जाता है। तो
तो प्रथम बदलाव आता है संबंध जोड़ने लेने का। तो दूसरा बदलाव आता है जब वो दिल में आ जाता है, तब उसके साथ सिमरन करने लगता है, तो सिमरन से नूर उत्पन्न होने लगता है। तो नूर उत्पन्न होने से जो आनंद आता है कि सिमरन करने की उसकी तड़पन बढ़ जाती है, वो दूसरा बदलाव है। और वो बदलाव को समझाने के लिए जगत का मालिक कृष्ण भगवान के रूप में समझा रहे हैं इस अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 8 में। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विताः। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब साधक को समझ में आ जाता है कि परमात्मा ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड और उसमें बसी समग्र जीव सृष्टि को केवल एक परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है और सब परमात्मा के आधार पर टिका हुआ है, ऐसा महान परमात्मा अपना श्वास अपना खास नाम धारण करके राजी होके जब साधक के दिल में प्रवेश कर लेते हैं, फिर वैसा साधक प्रेम पूर्वक उनका मन दिल में लगा के महान परमात्मा के साथ श्रद्धा और भक्ति से युक्त होके सिमरन करने में मस्त हो जाता है। ऐसा साधक के जीवन में दूसरा बदलाव आ जाता है, यानी कि दिल से सिमरन करने लगता है। अभी तीसरा बदलाव जो आ जाता है वो भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 9 में समझाया है कि मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि इन साधक ने मुझे उनके दिल में बसा लिया, फिर प्रेम पूर्वक मेरा सिमरन करने वाले साधकों का चित्त प्राण मेरे में जुड़ जाते हैं, मेरा भी ज्ञान और प्रेम उनको मिलना शुरू हो जाते हैं। वैसा साधक फिर मेरी महानता का उपदेश, मेरी कथाएं आपस में करते करते सामान्य लोगों को भी सुनाने लगते हैं। वैसा करने से साधक सदा संतुष्टि को प्राप्त कर लेते हैं और आनंद में रहते हैं। वैसे मनुष्य में ये 3 प्रकार के बदलाव जो साधक परमात्मा के दिल में दिव्य प्रकाश और दिव्य कार्यों को उत्पन्न करने लगता है, तब मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के बदलाव आ जाते हैं। और ये तीसरा बदलाव जो है वो सरकार गौर साई जी अपने मिशन के जरिए से ये समझा रहे हैं कि जब मैं स्वयं जगत का मालिक का नाम मेरे प्रेमियों के दिल में डालता हूँ, संबंध जोड़ देता हूँ, वो सिमरन करते हैं, दूसरा बदलाव आ जाता है। वो तीसरा बदलाव जब आता है कि उसके दिल में नूर उत्पन्न हो जाता है, तब ये मिशन का कार्य जन जन तक पहुंचाने के कार्य में मेरे प्रेमी लग जाते हैं और गली गली में जाके घर घर जाके जो तड़पती हुई बिलकती हुई आत्माओं को दिल में जगत का मालिक का नाम, खास नाम, जाति नाम डलवा के सिमरन की सच्ची रीत सिखा के ये 3 बदलाव लाके सब मनुष्यों को परम धाम तक, अरसे इलाही तक पहुंचाकर जगत का मालिक का दर्शन करा के उसके साथ संबंध जोड़ के दिव्य रिश्ता जोड़ने का लायक बनाने का ये मिशन का काम भी लोग करने लगते हैं। तो ये 3 बदलाव सरकार गौर साई को मानने वाले उसके प्रेमियों में भी आ जाता है। जो कृष्ण ने समझाया था वही कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा भी अपने प्रेमियों को यही बात समझाते हैं और सबके कल की अवतार को मानने वाले सब प्रेमियों में भी ये 3 प्रकार के बदलाव आते हैं और ये मिशन के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जी जी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव का यहाँ पे वर्णन किया। अगला और अंतिम प्रश्न जो है मैं स्वामी सच्चिदानंद जी से करूँगी। प्रश्न ये है कि अर्जुन को जब परमात्मा की कृपा से उनकी महानता का परिचय प्राप्त हुआ, तो उस परमात्मा की महानताओं को कैसे समझा जा सकता है? कृपया इसे समझाने की कृपा करें। क्षत्रिय वर्ण के साधक थे, जिज्ञासु थे और सदगुरु में सदैव रमने वाले थे।
भगवान कृष्ण कुछ भी समझा रहे हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। वो बार बार उनसे प्रश्न करते ही जा रहे हैं, क्योंकि शुरू शुरू में लोगों के कहने पे वो विश्वास नहीं हो पाता जो विश्वास स्वतः देख लेने से, अनुभव कर लेने से होता है। तो अर्जुन यहाँ शंका भी कर रहे हैं, एक अंतर मन में जो द्वंद है उनके, कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझसे ही ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, मैं भूति में भी हूं, विभूति में भी हूं और ऐश्वर्य में भी हूं। जो कुछ भी दृश्य है वो मेरा ही स्वरूप है। लेकिन ये तो तब पता चले ना जब हम भी कश्मीर जाके उन बर्फ की चट्टानों पे फिसलें, अनुभव करें, देखें नजरों से, मतलब ज्ञानेंद्रियों से उसका अनुभव अगर हो जाए, बुद्धि अगर शुद्ध हो, सूक्ष्म बुद्धि मिल जाए, तो वो स्थिति कैसी होगी। तो अब विराट दर्शन की तैयारी चल रही है, तो कृष्ण ने समझाया है कि वो स्वरूप को जानने के लिए तुमको ये 100 विभूतियां प्राप्त करनी चाहिए, योग में जुड़ जाना चाहिए। योग के माध्यम से जब जाओगे तभी उसका अनुभव हो पाएगा, तभी उसको जान पाओगे। तो वही अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वा विषय सर्वे देवार्ष नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीसि में। ये सारे लोग तो कह ही रहे हैं, अर्थात मतलब आप भगवान हैं, परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको पूर्व के सभी ऋषिगणों ने कहा, सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदि देव, आप अजन्मा हैं, सर्वव्यापी हैं, परम पुरुष हैं, परम धाम हैं, दिव्य पुरुष, अजन्मा आदि शब्द जितने हैं ये शुरू में देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे वही कहते आए हैं। अर्थात पहले भूतकाल के लोग भी यही कहते रहे और वर्तमान में आप भी कह रहे हैं। जो संगति हमें उपलब्ध है वो संगति भी यही कह रही है कि यही सत्य है। लेकिन इसका आनंद तो तब आए ना जब उसका अनुभव हो जाए, उसका साक्षात्कार हो जाए। तो सहमति जताते हुए कि ये मैं मानता हूं कि आप ही ब्रह्म हैं, आप अजन्मा हैं, आप ही देवाधिदेव हैं, मैं ये सब मानता हूं। लेकिन वास्तव में जो आपका ऐश्वर्य है, जो आपकी विभूति है, उसको कोई और नहीं जानता। वो केवल और केवल आप ही जानते हैं, क्योंकि जब तक द्वैत है तब तक तो परमात्मा अलग है और आप अलग हैं। फिर आपको परमात्मा का अनुभव कैसे हुआ। आप भक्ति कर सकते हैं, आप भक्त हैं, लेकिन आपने उस सागर में डुबकी अभी नहीं लगाई है, उस डोर को पकड़ के आपने योग नहीं किया है। आप उस योग के माध्यम से उस तत्व को अभी नहीं जान पाए हैं, तत्वतः उस परमात्मा को नहीं जान पाए हैं। तो उसको जानने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो कृष्ण के समझाने पे ये
मानते तो हैं। पहले तो मन में थोड़ी शंका आई कि ये सुना है हमने, लोगों ने पहले कहा, हम उसको सच मान लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जिज्ञासा यही है कि हम उस परमात्मा को तत्वतः विराट रूप में जाने। तो उस विराट रूप के दर्शन की वार्ता के क्रम में भगवान कृष्ण बार बार इनको यही कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम साधना करो, और साधनाओं के बल पे, उस कर्म के बल पे, निष्काम कर्म के, इन विभूतियों को प्राप्त करो। जो 100 विभूतियां हमने बताई, इन विभूतियों को प्राप्त कर लोगे। ये सारे गुण, निष्कामता का गुण, पहले तो कर्म मार्ग को समझाया, कर्म की विशेषताएं क्या है। फिर कर्म को समझाने के बाद विभूतियों का वर्णन शुरू किया अध्याय 7 से, और लगातार उन विभूतियों पे ही बोलते चले आ रहे हैं। तमाम जो उनका परम ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का अर्थ यह है जैसे कोई फूल का पौधा है तो उसका पौधा और जड़ें वगैरह तो उसकी विभूति है, लेकिन उसमें अगर पुष्प निकल आया तो ये विभूति हो गई। लेकिन उस पुष्प की जो खुशबू है, जो अदृश्य है, विभूति तक तो दिख रही है, समाज देखेगा, आपको भी अनुभव होगा। लेकिन जो परम ऐश्वर्य है, जो उसकी खुशबू है, वो देखी नहीं जा रही है, उसका अनुभव किया जा रहा है नासिका के द्वारा। तो इन विभूतियों को प्राप्त करने के उपरांत ही तुम वो विराट दर्शन कर पाओगे, उस दिव्यता तक पहुंच पाओगे, उस तत्व को जान पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि निष्कामता के साथ उस डोर को जोड़ो, उस योग को साधो, जिस योग के माध्यम से उस तत्व तक पहुंचा जा सकता है, उस परम ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। तो उसमें भूति को भी साधना होगा और विभूति को पैदा करके उस परम ऐश्वर्य तक जाना होगा। तो इसके विषय में व्यापक रूप से विज्ञान सहित समझाते आ रहे हैं, और विस्तार से अध्याय 8 में उस सूक्ष्म और विराट का वर्णन किया। तो विराट की विभूतियां तो बता दिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन सूक्ष्म की विभूतियां अभी और जो 80 हैं उसको भी बताएंगे, और उसको पैदा कराने के बाद, उसको पिंड में इन 80 विभूतियों को प्राप्त करने के बाद उस विराट दर्शन के लिए अर्जुन को तैयार करेंगे और उसका रसास्वादन अर्जुन को कराएंगे। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अगर बार बार आपका जो आकर्षण है, जैसे छोटा बच्चा है तो माँ कहीं भी रहती है, खाना बना रही है या कहीं भी इधर उधर है, लेकिन उसका मन जो है वो उस बच्चे पे ही रहता है। तो ऐसी जब तन्मयता आ जाती है उस निष्कामता और ये सारी विभूतियों को प्राप्त करने के बाद, वो परमात्मा उस योग में जोड़ ही लेता है। क्योंकि आप एक कदम चलते हैं तो वो 10 कदम चलता है। आप अपने कर्मों के बल पे उस नूर को थोड़ा सा पैदा करेंगे तो उससे ज्यादा प्रकाश वो आपकी तरफ बढ़ा देगा, एक डोर बन जाएगी। उस डोर को आप अगर योग के माध्यम से जोड़ लिए तो उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, उस परमात्मा को समझ जाएंगे। लेकिन अभी 18वें अध्याय तक भगवान कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को ऐसे ही चेक करते रहेंगे कि आकर्षण है कि नहीं, वो जिज्ञासा है कि नहीं। बार बार अर्जुन यही कह रहे हैं, सब कुछ जानने के बाद जो प्रश्न कर रहे हैं वो कृष्ण बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिज्ञासा आपकी कम नहीं हो रही है, आकर्षण आपका कम नहीं हो रहा है। तो सतगुरु के प्रति आपका जितना ही आकर्षण है, जितना ही लगाव है, उनकी बातों को सुन के आप तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, बार बार सुनने की इच्छा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वो सदगुरु, वो परमात्मा
वो डोर बढ़ा ही देता है और आपका योग स्थापित करा देता है। ये योग भी उसकी ही इच्छा से बन पाता है। किसी कर्मयोगी के बस की ये बात नहीं है कि वो योग जोड़ दे, क्योंकि वही सब कुछ है, एक ही है। और कोई भी योगी होगा या कोई भी साधक होगा तो किसी दूसरे को प्राप्त करने के लिए ही साधना करेगा। यहाँ तो अव्यक्त जो है वो अव्यय है, अनादि है, अजन्मा है। तो कौन है? मैं ही तो हूँ। जो मैं हूँ, मेरा ही ये शरीर भूति है, और मन और बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि विभूतियां हैं। तो जब तक ये द्वैत है तब तक उस मैं का ज्ञान नहीं हो सकता, उस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। तो करता वही है, कराता वही है। जब तक हम में कर्ता का भाव है, जब तक हम ये मानते हैं कि मैंने तो आज बहुत बढ़िया ध्यान लगाया या हमारी साधना बहुत अच्छी जा रही है, तब तक हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। जिस दिन कर्ता का भाव मिट जाएगा, वो परमात्मा स्वतः उस डोर को बढ़ा के हमारे योग में, योग पथ में उस डोर को जोड़ देगा, तभी संभव है। तो ये योग भी स्थापित वो परमात्मा ही कराता है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला वही है। बस अंतर इतना ही है कि जैसे हम कठपुतली का नाच देखते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो कठपुतली को देखते हैं कि कठपुतली कितना सुंदर नृत्य कर रही है। तो जो इधर उधर खंड खंड में जिनकी दृष्टि है वो उन बच्चों की तरह है। उनकी प्रथम दृष्टि है जो स्थूल बुद्धि है, कि वो सब में बहिर्गमन कर रहे हैं। हर चीजों मतलब हर आनंद को वो बाहर ढूंढ रहे हैं। उस परमात्मा का उनको अनुभव नहीं है, द्वैत में अभी विचरण है। लेकिन जो थोड़ा और सजग होते हैं, उस कठपुतली से जुड़ी डोर को भी देख लेते हैं कि नहीं, ये तो इस डोर के माध्यम से चल रहा है। मतलब गुणा गुणे सुवर्तन्ते, जो एक प्रकृति का नियम है, उस नियमों के आधार पे ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन जिसपे उसकी कृपा हो जाती है, जो उस कलाकार को ही देख लेता है कि ये गुण भी, जो प्रकृति के गुण हैं, ये गुण भी उस एक के द्वारा ही संचालित हैं, निर्मित हैं। वो जैसे चल रहा है, चाह रहा है, वैसे ही संचालित कर रहा है। तो जो इतनी सूक्ष्म दृष्टि इसकी आ जाती है, जो ऐश्वर्य को पकड़ लेता है, जो उसके ऐश्वर्य को पहचान जाता है, वो उसी का स्वरूप हो जाता है। जी जी, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए भी आप दोनों का बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले शनिवार को समय 11:30 से 12:30 के बीच। लेकिन आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अभी बने ही रहिएगा, क्योंकि जो भारत के 1:30 बजे जो खास ज़िक्र है वो होगा नदीम अंकल की तरफ से, और सुबह 3 बजे हमारे प्रिय सद्गुरु श्री यूनुस अल गौहर जी का लाइव ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी दोनों प्रोग्राम में बिल्कुल प्रेज़ेंट रहिएगा, जो भी लोग आना चाहें। और गुरुजी के लाइव महफ़िल को तो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इसी से आपकी नाभि आत्मा पवित्र होगी, आपके हृदय कमल बलवान होंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय गौहर शाही, जय श्री कल्कि अवतार।